Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Good morning everyone, welcome to another vlog and another house in Bangalore. आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया था एंड अपनी दीदी के यहाँ पे रह रहा था, बट दीदी के यहाँ से निकल के, क्योंकि दीदी का घर जो था वो ऑफिस से 9-10 किलोमीटर दूर था, तो मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ये किया कि मैं दूसरी जगह एक फ़्लैट ले लिया हूँ एंड यहाँ से ऑफिस मेरा सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। तो इस व्लॉग में मैं आप लोग को फ्लैट टूर कराऊंगा और अ डे इन माई लाइफ दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग में आपको डे इन लाइफ दिखाऊंगा और एक होम टूर भी करवाऊंगा कि मैं फ़िलहाल बैंगलोर में जी कैसे रहा हूँ। ये पूरा एक रॉ व्लॉग होने वाला है, नो दिखावा, नो एनीथिंग लाइक दैट। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहला सफ़र तो वो बाइक वाला सफ़र कर ही रहे हैं बैंगलोर में। दूसरा सफ़र ये कर रहे हैं कि जब भी हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो लेट तो हो ही जाते हैं और लेट होने के साथ साथ बारिश के शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से लेट होता है। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौसम जो है ना वो पूरा बारिश हो रखा है, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। ये मौसम मैं जब से बैंगलोर आया हूँ तब से यही मौसम है, मौसम चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। तो होपफुली ऑफिस जाने तक तो बारिश ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि आज हम वाइट कलर का कुछ कपड़ा पहन के जाने वाले हैं बिकॉज 12 अगस्त है और आज ऑफिस वाले 15 अगस्त की मतलब इंडिपेंडेंस डे क्योंकि हमारी छुट्टी रहेगी तो आज ही हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आज वाइट कलर का पहन के जाना है। बस ये चाहता हूँ कि कोई कीचड़ ना उछले और बारिश ना हो। तब तक शुरू करते हैं हाउस टूर के साथ। तो कृपया कर पीछे जो कपड़े हैं उन पे ध्यान मत दें। मेरे को पता है आपका ध्यान यहाँ सबसे पहले गया होगा, लेकिन प्लीज़ ध्यान मत देना। आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ऑपरेट हुई, ये घर मुझे कितने में मिला, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ये घर के कारपेट एरिया की। तो ये 560 या 70 स्क्वायर फीट का पूरा कारपेट एरिया 1 BHK हाउस है और ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा एरिया है बिकॉज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में ही एक लेक टाइप का है, बहुत अच्छी रोड है जहाँ पे करोड़पतियों के घर है। ऐसे ऐसे घर देखे मैंने कि पूछो मत, तो बहुत अच्छे अच्छे घर है। फिर यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो बोमोनेली का हाईवे पकड़ लेते हैं जहाँ से आप कोरमंगला, MG रोड, फिर वहाँ से और भी मतलब अलग अलग जगह जा सकते हो। जो मेन हाईवे है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो दिस इज़ द प्लेस विच इज़ वेरी आइडियल फॉर मी बिकॉज यहाँ से मैं कहीं भी जाना चाहूँ तो मैं इजीली जा सकता हूँ। 10 से 15 किलोमीटर मैक्स लगता है जाने में। नाउ कमिंग ऑन टू ऑल दिस थिंग्स, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोफ़ा, ये वॉल पेंटिंग्स, लाइटिंग, कर्टन और उधर में वो फ्रिज है। फ्रिज के बाद किचन एरिया, ये डाइनिंग टेबल, चेयर्स। तो ये सब मुझे जो है ये सब मुझे कितने में पड़ा, तो ये सब जो है ना मुझे इस घर के साथ फ्री में मिला है बिकॉज मैंने फुल्ली फर्निश्ड घर लिया है। एक और चीज़ फ्री में मिली है वो आप लोग को दिखा देता हूँ, वो है ये टीवी। तो मुझे ये टीवी भी यहाँ पे साथ में ही मिला है। तो मुझे ये टीवी भी यहाँ पे साथ में ही मिला है और बाकी सारे emotional damn it। तो ये टीवी भी मुझे साथ में मिला है और ये जो घर का एक्चुअल कॉस्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ के बाकी सारे चीज़ों को दिखाने के लिए। तो ये एक बाहर में हैंड वॉश एरिया है जो कि मोस्टली कई सारे फ्लैट्स में पेडेस्टल लगा के दे देते हैं, सिर्फ ऐसे कुछ कबर्ड वगैरह नहीं रहते, तो यहाँ पे भी कबर्ड है। तो ये बहुत ही स्पेशियस है। प्लस वॉशरूम जो है, वॉशरूम भी इसका बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू 1 BHK के हिसाब से देखा जाए वॉशरूम भी अच्छे साइज़ का है।
ठीक है। आपको गीज़र तो हर ही फ्लैट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो कॉम्प्लीमेंट्री ही हो गया गीज़र देना। ठीक है। नाउ कमिंग इन माई रूम, ये जो रूम है इसमें बेड हमको एक मिला था, किंग साइज बेड, और यहाँ पे भी सारी पेंटिंग्स वगैरह है, और पूरे घर का थीम जो है वो ब्लू कलर में, क्योंकि आपको दिख सकते हैं कृष्ण भगवान, तो ब्लू ही रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं ड्रेसिंग टेबल में। तो ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी स्टोरेज दी हुई है, बहुत अच्छी स्पेस का यूटिलाइज किया हुआ है। ये एक वार्डरोब है, वार्डरोब में भी सारी चीज़ें दी हुई है। ये एक एरिया है जहाँ पे मैं बैठ के एडिटिंग करूँगा, तो यहाँ का भी एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉर दिया हुआ है, सेम वहाँ पे भी दोनों ड्रॉर दिए हुए हैं, वहाँ पे ड्रॉर दिए हुए हैं, और इधर भी खिड़की है, इधर भी खिड़की है। तो लाइट का आना जाना बहुत अच्छी तरह से होता है हम लोग के घर में। अब आते हैं इसके ऊपर कि पैसा कितना लगा। पैसा लगा, इस घर का डिपॉजिट लगा 50,000 रुपीज़, और रेंट जो है वो 14,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये है टोटल इस घर की कहानी। तो लोकेलिटी भी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारी है, माहौल हमेशा यहाँ ठंडा रहता है, और हल्ला गुल्ला कुछ है नहीं, क्योंकि ये मेन रोड से काफ़ी अंदर डेड एंड में है, तो बहुत प्यारा है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे रहने के लिए। तो गाइज़ अभी हमारे खाने पीने के वांदे चल रहे हैं, लेकिन आनंद भैया ने मतलब ऐसा कुछ मंगवाया है जिससे पेट भरेगा। पापी पेट का सवाल है, तो चलिए आनंद भैया से पूछते हैं कि उन्होंने क्या मंगवाया है। और ये हमारा प्यारा सा घर जहाँ हम सिर्फ कपड़े सुखाते हैं। चड्डी कहाँ है? चड्डी, अरे ये रही चड्डी। चड्डी को छुपा देते हैं गाइज, चड्डी को आप लोग देख के अनदेखा कर देना। बाकी हमारा घर है गाइज। मैं आपको एक मृत शरीर का दर्शन करवाता हूँ। ये हमारा कॉकरोच है जो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहता था, पर अब हमारे साथ नहीं है। तो क्या मंगवा रहे हैं? अभी मंगवाया नहीं है, सोच रहा हूँ, बट हियर आर योर ऑप्शंस। आलू पराठा, तवा पराठा, पनीर पराठा, लच्छा पराठा, गोभी पराठा, मिक्स पराठा, अनियन पराठा। गाइस मैं एक चीज समझ गया हूँ, हम लोग को क्या नौकरी से निकालेंगे ना, हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। मैं तो सभी रुचि ज्वाइन करेगा। वहाँ पे किसी को हिंदी आती नहीं ढंग से, सबको अच्छे से हिंदी में बताएगा। आलू पराठा, वहाँ पे क्या मारवाड़ी लोग ज़्यादा आते हैं। अरे कल मेरे साथ क्या हुआ बता रहा हूँ। मैं अब बैंगलोर में रहते रहते ना इतना हो गया, खाली मारवाड़ी सुनता था ना, तो दीदी के घर जाता था तो ही मारवाड़ी कुछ ऐसे आती थी, क्योंकि भाई है मारवाड़ी तो आएगी। लेकिन ऐसे बैंगलोर में घूमने से भाई हिंदी बोलने में भी कई लोगों को हिंदी भी नहीं आती है, फिर उनसे इंग्लिश बात करते हैं, इंग्लिश भी नहीं आती है, फिर उनको सिर्फ कन्नड़ आती है, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है, अपन मारवाड़ी हैं, अपन जब तक अरे के करूँ छोरा की गाली के करने लग रहे हो है, जब तक ये सब नहीं सुनते हैं ना,
तो एकदम ऐसे ना मन विचलित हो जाता है। और कल क्या हुआ, कल मैं सभी रुचि में हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। एक अंकल आए, वो बोले भाई 2 परोठा कर दे। पर परोठा सुना ना मेरे को लगा पंजाबी है। फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाया, पता है किस नाम से, बिंदनी अठे आ। और वो जैसी ही बोला ना, मेरे कान एकदम गर्म, मैं ऐसे क्या बोला, मारवाड़ी हैं आप? तो बोलता है हाँ भाई जी, मैं थाने कितना दिन से ढूंढने लाग रहे हूँ, आज जाके थे मिला हो, इब लाग रहे है, कुछ मन हल्को हुए है। तो फिर उनसे मैं मारवाड़ी में बात किया एंड आई वाज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। क्या हुआ था, हम लोग रात को बहुत भूख लग रहा था, तो हम लोग 11:30-12 बजे के आसपास डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगाए। ठीक, वो पिज्ज़ा आ ही नहीं रहा है, जोमेटो में दिखा रहे क्लोज हो गया। हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब इतना दिमाग खराब, फिर आनंद भी है ना गुस्से में बोले जोमेटो वालों को, गिव आवर फूड बीच। जोमेटो के उसमें मैसेज में वो बीच वाली बात शायद उनको चुप गई, तो उन्होंने हमारा खाना भेज दिया। लेकिन कितने बजे भेजा वो मैं बताता हूँ। ऑर्डर किया था 12 बजे, खाना आया 2:30 बजे। मैं सो गया था, आनंद भी सब सो गए थे, ठीक है। खाना आया, फोन आया डिलीवरी वाले भैया का, अरे भैया आपका खाना आ गया है। मैं देखा टाइम 2:30 बजे, मतलब भैया आप खा लो, हम तो अब नहीं खा रहे। बोला अरे सर जल्दी, और बारिश हो रही है। फिर मैं बोला चलो बेचारा भीग जाएगा, बारिश हो रही है। गया पिज्ज़ा लेके आया, ला के उठा रहा हूँ, उठो खाओ खाओ खाओ। आनंद नींद में नहीं उठे। मैं रात को एक पिज़्ज़ा पूरा चट कर गया। एक पिज़्ज़ा बचा था बढ़िया, वो फार्म हाउस। तो वो जो पिज़्ज़ा था वो मैं सोचा कि आनंद भी अगले बचा के रखते हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है, घर में कहीं गैस स्टोव नहीं ना ओवन है, फ्रिज है। मैं फ्रिज में तो नहीं रखा, उतना थोड़ा दिमाग है मेरे में, तो मैं डाइनिंग टेबल पे रख दिया। लेकिन यहाँ बैंगलोर में इतनी ठंड पड़ती है ना रात को, कि वो पूरा पिज़्ज़ा एकदम फ्रॉस्टेड पिज़्ज़ा टाइप का हो गया। और सुबह जैसी एक बाइट लिए, इतना घटिया लगा ना वो एक बाइट रख करके रख दिया। फिर उसके खाली हम लोग सब्जी तोड़ के खाए हैं उसमें से। तो ये हमारे साथ सीन हो गया। 12 बजे ऑर्डर किया, रात को 2:30 बजे आया भाई जोमेटो। वो आया और मैं उठ के गया, मतलब एकदम पूछो मत, एकदम सिस्टम हिल रखा था। एंड नाउ द थिंग इज, मेरे चैनल में अचानक से ग्रोथ आ गई बिकॉज आकांक्षा दीदी हैज अपलोडेड अ व्लॉग। वो व्लॉग मेरी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं बढ़ी है, मेरी फुल ऑन बेइज्जती हुई है भाई। इतनी बेइज्जती हुई, मेरे को पर्दे में मुंह छुपाना पड़ रहा था। एनीवेज वी आर नाउ गोना बी ऑर्डरिंग समथिंग बिकॉज भूख तो बहुत जोरदार लग रही है। ऑर्डर करने के बाद हम आते हैं आपके पास वापस लौट के और बताते हैं हमने खाने में क्या मंगवाया। आनंद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डू वन, आई वांट टू बिकॉज ऑफ वी आर ईटिंग। थैंक यू सो मच। जंगल से आया, तो इतना मेहनत करते आप आते हैं। सही हम घर जाना का विराटनगर आया, लास्ट ऑर्डर है ना, इधर गया था। 5 स्टार थे, 5 स्टार एकदम पक्का। ओके सर, गुड खाना खाएंगे। मस्त बना है। मैंने आप लोग को इंडिपेंडेंस डे विश नहीं की क्योंकि व्लॉग नहीं अपलोड किया था, और इंडिपेंडेंस डे के दिन हम भैया काम कर रहे थे, थोड़े बहुत इवेंट फंक्शन वगैरह भी थे। प्लस मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि भाई तिरंगा हर जगह, ऑटो से लेके बाइक से लेके दुकानों से लेके ठेले पे हर जगह तिरंगा था। और भाई जो फीलिंग थी ना, अल्टीमेट फीलिंग थी। सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ आई हैव लिव्ड। मतलब बड़े होंगे तो बताएंगे बच्चों को कि भाई तिरंगा हर जगह था उस समय, हमारे समय पे आया। एंड दैट टू फ्रॉम बिकॉज ऑफ नवीन जिंदल जी, जिन्होंने केस फाइल किया था कि हम तिरंगा को हर समय फहराना चाहते हैं, और वो जीते थे आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स। उनके बिना शायद ये सारी चीजें पॉसिबल होती। तो थैंक यू नवीन जिंदल जी, आपको भी। और बाकी ये व्लॉग को अब खत्म करते हैं, मिलता हूँ आप लोग से अगले व्लॉग में। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आकांक्षा दीदी को भी जाके सब्सक्राइब करना। बोलना तो नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर दोगे, लेकिन क्या करे हुए हो या वहीं से आए हो, बिकॉज अभी आ रही है धीरे धीरे ट्रैफिक। अभी तो 18,000 व्यूज हुए उनके वीडियो पे, तो मेरे 40-50 सब्सक्राइबर बढ़ गए। अभी जब वो 1-2 लाख मिलियन तक जाएगी तब तक मैं पैसे छापने शुरू, पैसों क्या हिसाब कौन रखेगा वो मेरे को पता नहीं है। तो मैं इसीलिए ना थोड़ा सा ठीक, चलो बाकी ठीक है, मिलता हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक ले एज ऑलवेज पीस।